प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की। गुजराती वाला। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। उसने हमें एक बार फिर ये समय दे दिया है कि आज हम परमेश्वर के वचन को सीखें। ठीक है, आपको मालूम है कल आप में से कितने लोग आए थे? अच्छा, हमने कल कहाँ समाप्त कर दिया था, याद है आपको? हैं? कल हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? हैं? जी बोले। विवेक, हाँ, कॉन्शियंस। जब विवेक मर जाता है, राइट। प्रार्थना करें। हे स्वामी, हम एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में ला लेते हैं। हमारी आपसे विनती है, आज की दोपहर अपने प्रिय लोगों से बातचीत करने के लिए अपने दास की होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिए। बुद्धि को विचारों से अलग करते हुए आपके आत्मा के संपूर्ण नियंत्रण में रखिएगा। हे पिता, हर एक श्रोताओं को, सुनने वालों को अपने लहू से उनके कानों को अभिषेक दीजिए, जिससे कि वे प्रभु आपकी वाणी को सुन के और आज के दिन आशीषित होने पाएं। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मनुष्य के 3 भागों के बारे में हम बता रहे थे। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य 3 प्रकार से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सत्य परमेश्वर में, दूसरा सत्य मनुष्य में, और तीसरा सत्य परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी में। जब तीनों सत्य आपस में जुड़ जाते हैं तब मनुष्य का छुटकारा होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला सत्य परमेश्वर में, दूसरा सत्य मनुष्य में, और तीसरा सत्य परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी में, बिचवई, मीडिया, मीटिंग पॉइंट। करोड़ों लोग इस धरती के अंदर सत्य की तलाश कर रहे हैं। कोई पहाड़ों में एक पैर में खड़ा है, कोई बर्फ में बैठा है, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई कांटे पर लेटा है, ठंड में पानी में डूबा है, गर्मी में आग जला के ताप आंच रहा है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोग कोड़े से मार रहे हैं, सिर की चोटी को धागे से बांधकर ऊपर लटका दिया, नींद ना आए, झटका मारे तो चोटी कहे सो रहे हो। ऐसी तपस्या, थोड़ा कम, ऐसी तपस्या कर करके वो सत्य को खोज रहे हैं। थोड़ा कम कीजिएगा। परमेश्वर को खोजने में परमेश्वर नहीं मिलते। परमेश्वर को खोजने में परमेश्वर नहीं मिलते। बाइबल कहती है, जब तक तुम उसे खोज सकते हो उसे खोजो, जब तक वह मिल सकता है उसको खोजो। हम चले परमेश्वर को खोजने, और प्रभु परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। वो हमको खोज रहा है और हम उसको खोज रहे हैं। हम चले ऊपर, वो आया नीचे, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो अपन उसको आकाश गंगा में खोजते रहेंगे। वो अपने को पिक्चर हॉल और दारू की बोतल में खोजता रहेगा। हम एक दूसरे को कभी नहीं मिल पाएंगे।
एक बात हम आपको बताएं, यदि कोई परमेश्वर को खोजना चाहता है, अब आप बोलोगे कि हम परमेश्वर को खोज के करेंगे भी क्या, हम तो नोट खोजने निकले हैं, डॉलर, पैसा, गाड़ी, बंगला, इज्जत, मान मर्यादा, है ना। जो संसार में खोजने निकला है संसार की वस्तुएं, उसको परमेश्वर के खोजने में बोर नहीं लगेगा। परंतु कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की प्रीति हमारे सारे दुखों को आनंद में बदल देगी। कल हमने ये भी बताया था कि मछली को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़पती है, क्योंकि मछली का जीवन पानी में है। पानी के बिना वह जीवित नहीं रह सकती। कुछ ऐसे ही ऐसा हो सकता है कि मछली पानी से निकाली जाने के बाद वायुमंडल की ऑक्सीजन को अप गप 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 करके थोड़ा ले ले तो 10-5 मिनट वो जिंदा रह सकती है, परंतु थोड़े समय के बाद उसका अंत हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर के बिना हमारा भी जीवन ऐसे ही होगा, जैसे जैसे हम जो हैं, जैसे हम पानी के, जैसे मछली पानी के बिना, ठीक है, थोड़ा कम करो बिजली। हाँ, अच्छा, एक बार एडजस्ट कर दीजिए। विसल को खोजना चाहता है तो डायरेक्ट यदि आप परमेश्वर को खोजने चलेंगे तो वह तुमको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत से परमेश्वर के खोजी, है ना, अपने आप में थक गए। भले चंगे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, गा रहे बजा रहे, चलो हॉस्पिटल चलेंगे। कोई जाएगा क्या? पिक्चर भले चले जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे क्या? कब याद आती है आपको हॉस्पिटल जाने की, जरा बोलिएगा। तो पहले बीमारी मालूम हो तभी ना उसकी याद आएगी। तुम भले चंगे भाई साहब हॉस्पिटल क्यों जाओगे? अपने जेब में 1000 की नोट काट तो नहीं रही, खामोखा क्यों जाओगे? ये ऋषि मुनि पंडित महात्मा ये जब तब तपस्या कर रहे, उस सत्य को खोज क्यों रहे? पहले बीमारी भी तो जानो। अननेसेसरी चले हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब मेरे को देख लो, तपास कर लो। कहते क्या प्रॉब्लम है? बोले मालूम नहीं, कुछ बीमारी सी लग रही है, जरा तपास करके देखिएगा। बोले तुमको प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बताओ तो, सिर दुख रहा कि पेट दुख रहा, कमर दुख रहा कि मैं कहाँ मशीन लगाऊं, तुम ही बताइए। बोले डॉक्टर आप हो, मेरे से क्या पूछते हो, जितनी फीस लेनी है ले लो। बोले कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो बोलो ना। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? पूरे शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप बताइए डॉक्टर साहब कहाँ तपास करेंगे? आखिरी में परेशान होकर के कहेंगे देखो तुम गलत वाले हॉस्पिटल में आ गए, मेंटल हॉस्पिटल जाइएगा। तुमको जब प्रॉब्लम ही नहीं मालूम, मैं इलाज कहां करूंगा? तुम सत्य को खोजने चले, उसका कारण भी तो जानो। तुमको दुख की परिभाषा है ही नहीं, तुम चले शांति पाने के लिए। आज लोग परमेश्वर को खोजने में फेल्यूर इसलिए रहे क्योंकि उनको परमेश्वर की जरूरत क्यों है ये तो मालूम हो। एक बार प्रचारक जो है आकर के कह रहे थे, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं ये करूंगा। बहुत उछल कूद करके 1.5 घंटा उन्होंने पूरा खा लिया। जवान लोग हैं, थोड़ी सुनते हैं सियाने लोगों की। आखिरी में प्रचारक को पकड़ लिया बाहर और कहने लगे, पादरी साहब आप कह रहे थे बोझ से दबे लोगों, बोझ से दबे लोगों, हमारे पास तो कोई बोझ नहीं है। देखो हम इतना जोर से जंप कर रहे, बोझ होता तो हम जंप कर सकते क्या? नहीं ना। कौन सा वाला बोझ बोला हमको समझ में नहीं आया, हम तो बिल्कुल आजाद हैं। तब पादरी साहब कहे, बेटा मुर्दे के ऊपर में कितने टन मिट्टी जाती है वो थोड़ी बोलता है कि बस हो गया। तुम भी मरे हुए हैं, तुमको कहां समझ में आएगा बोझ क्या होता है? थोड़ी सी जान तो आने दो, तब समझ में आएगा कि तुम्हारा बोझ क्या होता है।
आज युवाओं को थोड़ी समझ में आता है परमेश्वर वगैरह हैं। इंसान पहले अपने आप को जान ले, इसलिए हम इलाज बाद में करते हैं, बीमारी पहले हाईलाइट करते हैं। आपके शरीर में कोई रोग है, मेरे प्रियो, यदि कोई परमेश्वर को खोजना चाहता है, यदि कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, तो उसको पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। जिसने मनुष्य के सत्य को नहीं जाना, परमेश्वर के सत्य को जानने का रास्ता नहीं निकलेगा। हाँ, और आज 99% प्रचारक लिए इंजेक्शन लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो, गोली खा लो। सामने वाला कहता है मैं क्यों खाऊं? आप पहले बताओ तो समाज बीमार है, हम जानते ही नहीं प्रॉब्लम क्या है, चले इलाज बांटने। सामने वाला हमारी दवाई खाता ही नहीं। इस समय पता चल जाए कि तुम्हारे निपटारे के 5 दिन बचे हैं, फिर देख लेना जमीन बेच के दवाइयां खरीदना शुरू कर दोगे। मालूम तो पड़े कैंसर हो गया है, 3रे स्टेज में है, 15 दिन के बाद में परमानेंट डिलीवरी की डेट निकलने वाली है। फिर देखना स्कूल जाना बंद कर दोगे, आप हॉस्पिटल के इर्द गिर्द नजर आओगे। समस्या यही है। परमेश्वर के सत्य की जरूरत एक इंसान को उस समय पड़ती है जब वह खुद के सत्य को जान जाता है। और जब तक एक इंसान को खुद के सत्य के बारे में मालूम नहीं पड़ा, वह परमेश्वर के सत्य की ओर रवानगी नहीं लेगा। इसलिए हमने कल पहले दिन में मनुष्य की सच्चाई के बारे में आपके सामने रखा कि मनुष्य 3 भागों में विभाजित किया हुआ ट्रिनिटी में एक मनुष्य है। एक तो है शरीर जो संसार से आता है, और दूसरी है आत्मा जो स्वर्ग से आती है। मनुष्य एक ऐसा अजीब और गरीब प्राणी है जो 2 दुनिया से मिलकर बना है। हाँ, एक दुनिया है संसार की दुनिया जिससे आता है शरीर, और दूसरी दुनिया है स्वर्ग जहां से आता है आत्मा। मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी का एक जगह में इकट्ठा होने का स्थान है। द ह्यूमन बीइंग इज द मीटिंग पॉइंट वेयर द नॉन मटेरियल एंड द मटेरियल किंगडम यूनाइटेड। मनुष्य भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया का संगम है। आधा है वो शरीर और आधा है वो आत्मा। और बुद्धि जो है ना, वह शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली सुई है। इस सुई से पता चलता है, जब ये सुई शरीर की तरफ जाती है तो शरीर साम्राज्य करता है, और जब ये सुई आत्मा की तरफ जाती है तो शासन आत्मा के द्वारा परमात्मा के हाथ में होता है। और कल हमने आपको एक बात बताई थी कि परमात्मा से रिश्ता जोड़ने वाला यदि कोई मन के अंदर महत्वपूर्ण अनुभव है तो वो है कॉन्शियस, विवेक, जिसको इमोशन के साथ जोड़ सकते हैं। जिसका विवेक मर जाता है, आत्मा की आवाज जो परमात्मा से आती है ना, उसका रिश्ता टूट जाता है। याद रखिए, कई घरों में बहुत से प्लग लगे रहते हैं, परंतु प्लग के अंदर में जो पित्तल की डंडी होती है ना, वो टूट जाती। अपन प्लग में पिन मारो, बटन दबाओ, करंट मारता ही नहीं। या तो अंदर का वायर उखड़ गया है, या जो पित्तल की अंदर वाली जो पट्टी होती है वह लूज हो गई है। आपके पिन का कांटेक्ट उससे नहीं होने से करंट सप्लाई नहीं होता। इसलिए दिखने में तो प्लग लगता है कि प्लग है, उसमें बटन भी लगी है, परंतु पिन लगाओ ना तो उससे करंट आता ही नहीं, मोबाइल चार्ज होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्कनेक्शंस हैं, लूज कनेक्शंस हैं। विवेक भी जब किसी इंसान का मर जाता है तो आत्मा का शरीर के साथ में कनेक्शन टूट जाता है, और जिसको गिल्टी कॉन्शियस होना समाप्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर से सदा लो टूट जाता है। आपको पानी की ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, अब इंसान भौतिक हो जाता है। कल भाई लोगों ने मृत्यु के बारे में जानकारी देने के बारे में कहा।
और कल तक हम समा बनाते रहे, आज हम आपके सामने उसी सत्य को आगे लेकर के जाएंगे। हमने 3 भाग बताए मनुष्य के, एक रहा बोलो शरीर और दूसरा आत्मा, और दोनों के बीच में प्राण जिसको दिमाग कहते हैं। जरा देखिएगा, मनुष्य को परमेश्वर ने आखिर इन 3 तत्वों में बना करके अपनी योजना किस रीति से प्रकट करनी चाहिए है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आज आप निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 5वें और 6वें पद को सब लोग निकाल लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 20, 5 और 6। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब यह तो पहला मृतकोपत्थान है, यह तो पहला मृतकोपत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। यहां बाइबल में लिखा है 5वें पद में मृतकोपत्थान और 6वें पद में पुनरुत्थान। अब मुझे नहीं मालूम है अलग अलग भाषा में क्या लिखा हुआ है। आपको हिंदी यदि मराठी बाइबल निकालें तो 5वें पद में पुनरुत्थान के लिए, मृतकोपत्थान के लिए क्या लिखा है? जी बोले, एक जन बोलो ना, पुनरुत्थान। अच्छा, और 6वें पद में सेम। मराठी ने पूरी गड़बड़ कर दी है ना, मतलब पूरा की पूरा निचोड़। अब इंग्लिश में देखिएगा, ये गलती जो मराठी ने की ना, वो गलती इंग्लिश ने भी की है। बेटा 5th वर्ष में क्या लिखा है, जरा इंग्लिश में पढ़ के सुनाओ। पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, एंड द 3rd वर्ष में, हाँ नहीं 3rd वर्ष नहीं, 6th वर्ष में, दोनों जगहों में जी रेजरेक्शन। वाह, रेजरेक्शन, दोनों तीनों जगहों में रेजरेक्शन शब्द लिखा हुआ है, दोनों जगहों में। जब 5 और 6 में, जबकि हिंदी में 5वें पद में बाइबल हमें कहती है कि पुनरुत्थान और मृतकोपत्थान, और मृतकोपत्थान के बाद में बाइबल हमें कहती है पुनरुत्थान। अब एक छोटे से शब्द का भेद नहीं समझने के कारण जो भारी नुकसान हो रहा है ना आत्मिकता का, उसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। जरा देखिएगा, यहाँ इंग्लिश बाइबल हमारे हाथ में है, 20वें अध्याय के 5वें पद में यहाँ भी रेजरेक्शन लिखा है और 6वें पद में भी रेजरेक्शन लिखा है, दोनों जगह रेजरेक्शन। हिंदी कितनी सफाई से कहती है मृतकोपत्थान। बोलो, जोर से बोलिए, मृतकोपत्थान। जोर से बोलिए, मृतकोपत्थान। जोर से बोलो ना। अच्छा, फिर बोलिए पुनरुत्थान। क्या मतलब है मृतकोपत्थान और पुनरुत्थान? हाँ, पुनरुत्थान शब्द जहां काम में आता है, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले बता देते हैं। पुनरुत्थान जहां शब्द आता है, वहां मरे हुए शरीर को जिंदा करके जो महिमा का शरीर दिया जाएगा, वो महिमा का शरीर स्वर्ग में जाने के लिए तैयार किया जाएगा। लिसन मी केयरफुली।
परंतु मृतकोपत्थान में शरीर मुर्दों में से जिंदा होगा, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, नरक जाने के लिए। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं। मनुष्य नरक में जाने के वक्त वह केवल आत्मा में नहीं जाएगा, वरन नरक जाने से पहले उसको मरने के बाद उसको अपने शरीर में एक बार फिर आना पड़ेगा और अपना शरीर पहन करके वह नरक की आग में जाएगा। याद रखिएगा। हाँ, एक शरीर पुनरुत्थान में मुर्दों में से जिंदा होता है स्वर्ग जाने के लिए, मृतकोपत्थान में शरीर जिंदा होता है नरक जाने के लिए। याद रखिएगा। इसका मतलब है एक बार इंसान ने मां से शरीर में जन्म ले लिया ना, तो उसको या तो स्वर्ग जाने के लिए जिंदा होना पड़ेगा या फिर नरक जाने के लिए जिंदा होना पड़ेगा। आप केवल आत्मा में नरक या स्वर्ग नहीं जाते। भारतीय संस्कृति के अनुसार जब एक व्यक्ति मर जाता है तो मरे हुए आदमी को हम सीधे कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वर्ग चला गया। उसकी फोटो लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं मरण तिथि और पैदा होने की तिथि 11/12/95, चले गए स्वर्गीय फलाने फलाने, और लगा दिया टीका सिर में और उसके ऊपर लगा दिया हार और कहते हैं हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय अमके और ढमके। ठीक है ना? हाँ, स्वर्ग चले गए। अब आप बताओ, तुमको क्या गारंटी है सामने वाला स्वर्ग गया? तुमने फोटो में लिख दिए तो ऊपर वाले ने दरवाजा खोल दिया क्या? दारू पी पी के मारा है, बाप को बांस से मारा, उसकी फोटो में स्वर्गीय लिख दिए। बाप को डंडे से मारने वाला स्वर्ग जाएगा क्या? है, चर्च की भूमि बेच करके सुपरमार्केट बना दिया, चर्च की दौलत उठा के ले गया, चंदे में से 1000 की नोट गायब, 10-10 छोड़ दिया, उसको स्वर्ग मिलेगा? हम भी सफेद गाउन में क्या कहते हैं, प्रभु तेरे दास को चंदे का पैसा चुराने वाला परमेश्वर का दास है क्या? तूने अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा, क्या स्वर्ग में होगा वो? दारू पी पी के मरा, चोरी कर कर के मरा, माँ बाप का ना खुलेआम अपमान किया, उसको स्वर्ग मिला होगा? ए भाई साहब, फोटो में जितने भी सुनहले अक्षर में तुम स्वर्गीय लिख दो, कोई गारंटी नहीं है ऊपर स्वर्ग गया होगा। हाँ, इधर रिश्वत दे दिया तुमने, ऊपर ना चलेगी। मनुष्य का देह है, एक बार मां से जन्म लेता है तो उसको इस संसार से होके जाना पड़ता है। इब्रानी की किताब और इब्रानी की किताब के यदि आप 9वें अध्याय, एक मिनट, हाँ, 10वें अध्याय में मुझे एक बार निकाल लेने दीजिएगा, 9वें अध्याय के 27 पद में देखेंगे। हाँ, 9वें अध्याय के 26 पद में, नहीं जो जगत की उत्पत्ति से लेकर उनके लिए बार बार दुख उठाना पड़ा, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी वाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरे बार वह बिना पाप का दिखाई देगा। एक बार मरना, बोलिएगा, और इसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। सब इंसान को, चाहे वह धर्मी हो चाहे वह पापी हो, उसको मरना पड़ेगा, है ना? अमर घुटी लेकर के धरती पर कोई जन्म नहीं लिया। जो जड़ी बूटी खाना है 10-20 आगे पीछे हो जाएगी, परंतु बटन तो दबेगी दबेगी। उस बार जब परमेश्वर ने बटन दबा दिया तो विज्ञान भी हमारा
एक मिनट के लिए मदद करने में पीछे रह जाएगी, वो हमारी मदद नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, इंसान को एक बार मरना है। मरने में क्या होता मालूम क्या? मरने में क्या होता है? मरने के समय इस शरीर में परमेश्वर ने आत्मा डाल के रखा है ना। अदन के बगीचे में भी परमेश्वर ने ऐसे करके मट्टी का पुतला बनाया है, कांधा बनाया, सीना बनाया, पेट बनाया, पैर बनाया, नाक कान मुंह बनाया। अब नाक की हड्डी कौन सी थी? नाक की मट्टी कौन सी थी? दिल की मट्टी कहाँ से लाया? दिमाग की मट्टी कहाँ से लाया? हड्डी की मट्टी कहाँ से आई? ये सब बताने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, परंतु अदन के बगीचे में परमेश्वर ने मट्टी का पुतला बनाया, समझ आ गई? और उसको नाक कान मुंह सब बना बना के ऐसा जमीन में लिटा दिया। फिर बाइबल कहती है कि उसने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। आपको मालूम है कि बताएं इसको, है ना? उत्पत्ति की किताब और उसके दूसरे अध्याय में चले जाइएगा, बता देने से ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि नए लोग जो होंगे ना उनको भी ये बातें मालूम हो जाएंगी। दूसरा अध्याय का 6वां पद, उत्पत्ति, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 6। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींची जाती थी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसने क्या फूंका? जीवन का श्वास। बोलिए और जोर से बोलिए, 3 बार बोलिए, जीवन का श्वास, जीवन का श्वास, जीवन का श्वास। अब बताइए इसमें कितनी चीजें मिली हुई हैं? 2 चीजें। क्या है? बोलिए, जीवन, धन, श्वास। जीवन और श्वास, जीवन और श्वास। हाँ, 2 चीज को एक साथ मिलाया, रोटी बनाते कि नहीं? आटे कोई आप तवा में डाल देते क्या? नहीं, उसमें पानी मिलाते और कुश्ती लड़ते, ढुशुम ढुशुम, एंड देन फिर लोया बनाते, फिर भी नहीं छोड़ते उसको, और उसके बाद में पटे में रख करके तो बिल्कुल बेचारे का नामो निशान मिटा देते, तब ले जाकर के तवे के ऊपर डालते। आपको मालूम है, यदि ये झंझट करे बिना आपने चक्की से आटा लाया और तवे के ऊपर डाल दिया तो रोटी बनेगी कि प्रसाद बनेगा भगवान जी का? समझे ना बात? ऐसे ही मनुष्य की आत्मा, वैसे ही जीवन का श्वास। श्वास अलग है, वो श्वास काय का है? जीवन का। इन दोनों को मिक्स किया और उसके बाद में नथने में क्या कर दिया? उसने फूंक दिया। किसके? मट्टी के पुतले में। अफू। और जैसे ही जीवन, याद रखिएगा, श्वास का मतलब, लिसन मी, श्वास का मतलब होता है आत्मा, और जीवन का मतलब होता है स्वभाव। लाइफ मीन्स द गॉड्स नेचर एंड द ब्रीथ मीन्स द स्पिरिट। और कल शाम को हम बता रहे थे कि हर एक आत्मा का एक स्वभाव होता है, और उसी स्वभाव के आधार पर किसी आत्मा का क्या परिचय है हम उसे जानते हैं। परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर की आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। दुष्ट आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस आत्मा में दुष्ट का स्वभाव है। स्वभाव से वो दुष्ट आत्मा हो गई, स्वभाव से ये पवित्र आत्मा हो गई। आत्मा तो आत्मा ही होता है। लिसन मी केयरफुली, आत्मा तो आत्मा ही होती है। अब आप ही बताइए, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो कौन सी वाली आत्मा डाला होगा? पवित्र आत्मा वाली आत्मा की दुष्ट आत्मा वाली आत्मा? अरे जोर से बोलो ना।
कोई तुमको भूत ने तो बनाया नहीं, किसने बनाया है? तो परमेश्वर यदि बनाएगा तो कौन सी आत्मा डालेगा? पवित्र आत्मा ही न डालेगा। अब यदि पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कैसे जानोगे तुम? स्वभाव से। बिल्कुल राइट, क्योंकि उसके अंदर पवित्रता का स्वभाव होगा, इसलिए वो पवित्र आत्मा है। और यदि उस आत्मा में दुष्ट स्वभाव होता तो, समझ गए बात? तो आदम को जब परमेश्वर ने मट्टी के अंदर अपनी आत्मा डाली होगी तो वो पवित्र आत्मा होगी कि नहीं? तो पवित्र आत्मा के अंदर में कौन सा वाला स्वभाव होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ठीक है, तो जीवन का श्वास, लिसन मी वेरी केयरफुली, जब परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर श्वास डाला तो पवित्र आत्मा हुआ। और जीवन का मतलब पवित्र आत्मा का जो स्वभाव था वो स्वभाव उसने मनुष्य के अंदर डाल दिया। और जैसे ही जीवन का श्वास मनुष्य के अंदर में आया, ये शरीर क्या हो गया? जीवित हो गया है। और जब मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर क्या हो जाता है? मर जाता है। फिर आप कितने हवा मारो, पूरे क्विंटलों ना ऑक्सीजन पंच कर दो अंदर, उसकी धड़कन चलने वाली नहीं है। क्योंकि आत्मा के बिना जितना भी ऑक्सीजन डालने का कार्यक्रम है ना, सब में बैन लग जाता है, 2 हड्डी की ऊपर मुंडी। समझ गए बात? तो मनुष्य का शरीर जीवित रहने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आत्मा का, याद रखिएगा। और आत्मा जब चली जाती है तब ये शरीर मट्टी में मिल जाता है। हाँ, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। एक बार मरना और न्याय का होना है। एक बार मर पास लौट जाएगी। परंतु याद रखना, एक दिन मरने के बाद इंसान का न्याय होना शुरू हो जाएगा। एक बार तो मरना पड़ेगा, अंग्रेजी बोलो या मराठी, मरना तो पड़ेगा रे बाबा। मोटे हो या छोटे, अमेरिकन हो या चाइनीज, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी, हिंदू हो या मुसलमान, पंजाबी हो या जैनी, इंसान को एक बार तो मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। और आत्मा, गायक ने तो लिख दिया कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी, पर जाएगी कि नहीं जाएगी आपको 2 दिन और आना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर समझ में आ जाएगी अपन नीचे जाएंगे कि ऊपर जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य का एक बार मरना, जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और निकल करके वायुमंडल में विलीन हो जाती है। अब एक बात याद रखिएगा, हर इंसान, चाहे वह धर्मी हो या पापी, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इंसान की आत्मा जब इस शरीर को त्यागती है तो इस शरीर को गड्ढे में जाना पड़ता है। चाहे वह करोड़पति टाटा बिरला हो, चाहे वह रोड का भिखारी, 6 फीट गहराई में जाकर उसको 24 से 48 घंटे के अंदर कीड़े हंसी खुशी से ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते। तुम चाहे उसमें इतर सेंट लगाओ, चाहे गुलाब का फूल या फिर चंद्रजोत के फूल डाल दो, मट्टी में एक बार गया तो 48 घंटे में बॉडी डिकम्पोज होना ही होना है।
और 4 दिन के बाद में नाक से निकलने वाले कीड़े कान से अंदर जाएंगे, मुंह से बाहर आएंगे और गाना गाएंगे, हम किसी से कम नहीं। ठीक है, चाहे तुमने, सुनो रे बाबा, तब इसको, आत्मा को 2 जगह जाने का ठिकाना मिलता है। हाँ, अब आप पूछोगे आप जाके देखे क्या? मैं बोला गया तो नहीं, इच्छा है जाने की। ठीक है, यदि आप इस अध्याय को जो लूका रचित सुसमाचार में है, लूका, ठीक है, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 19 पद से लेकर के 31 पद तक आप घर में पढ़ लेने का। ठीक है, हम आपके सामने यहां पर इस स्टोरी को पढ़ के नहीं बताएंगे। हम लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक, वहां लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो सुख विलास से जीवन जीता था और अपना धन कमाने के लिए दुनिया के हर गलत रास्तों का इस्तेमाल करता था। और उसी के सामने, एक धनवान के सामने एक लाजर नाम का व्यक्ति था। वो इतना गरीब और बीमार था कि उसको भीख मांगना पसंद था, परंतु उसने गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया। दोनों के विषय में लिखा है, लाजर मर गया। सुनो जी, लाजर मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसको उठाकर इब्राहिम की गोद में बिठाल दिया। और धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधलोक में पीड़ा में पड़े तड़फ रहा है। लिसन मी केयरफुली। मरने के पश्चात दोनों का शरीर धरती में है। हो सकता है एक जो धनवान था उसकी कब्र के ऊपर में मार्बल के पत्थर लगा दिए। हो सकता है लाजर जो मरा ना, उसके ऊपर में ऐसे चूना मार दिए होंगे पत्थर के ऊपर। ये तो दोनों 48 घंटे में सड़ना ही सड़ना है, परंतु मनुष्य के मरने के समय निकली हुई आत्माएं अलग अलग ठिकाने में पहुंच जाती हैं। एक तो स्वर्गदूतों ने ले जाकर इब्राहिम की गोद, लिसन मी केयरफुली, इब्राहिम की गोद वह जगह है जहां शांति है, जहां केवल धर्मी लोगों की आत्माओं को मरने के बाद विश्राम मिलता है। और ये जो है ऊपरी जगह में है, स्वर्ग का निचला हिस्सा, जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। सुनो बेटा, ये जो पैराडाइज है, धर्मी लोग जो हैं मरने के बाद शरीर तो मट्टी में छोड़ देते हैं, परंतु आत्मा जो है सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए इब्राहिम की गोद में चली जाती हैं। ये लाजर के साथ हुआ, परंतु धनवान मनुष्य के साथ में क्या हुआ मालूम क्या? वह निचली जगहों में गया और 23वें पद में लिखा है, अधलोक में 22 से ऐसा हुआ कि वह कंगाल, तापमान था 2400 से 3000। हाँ, 100 सेंटीग्रेड तापमान में ना पानी उबल जाता है, 1400 सेंटीग्रेड में लोहा पानी बन जाता है। इस गर्मी का डबल कर दो, लोहा पिघलने वाली गर्मी का भी डबल कर दो। वहां की गर्मी इतनी थी और वहां से ना ऐसी आवाजें आ रही थी। नासा के वैज्ञानिकों ने इस सत्य को सारी दुनिया के सामने रख दिया। करोड़ों आत्माएं धरती के अंदर उस भयानक गर्मी में तड़फ तड़फ करके चीख पुकार रही हैं। उसकी ओरिजिनल आवाज जरा आप सुनिएगा।
ये जो आवाज है वो जमीन के अंदर से आ रही है। मेरे प्रभु की बाइबल बकवास नहीं है। धनवान जहां गया वहां धनवान कहता है, हे इब्राहिम इब्राहिम, लाजर को बोलो जो मेरी देवड़ी के सामने मेरी जूठन खा के पेट भरता था, उसको बोलो कि वह अपनी उंगली को पानी में डुबोए। कितनी बोतल आएगा? उस पानी को जो एक बूंद है ना, वो मेरी जीभ को ठंडा करे। मैं यहां ज्वाला में तड़फ रहा है। याद रखिएगा, मनुष्य जब मरता है तो या तो उसको मरने के बाद अपने अनुभवों के साथ, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, अपने अनुभवों के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने एहसासों के साथ, अपने अनुभवों के साथ उसको अपना शरीर त्यागना होगा। आपको मीठा, गरम, ठंडा, भला, बुरा, ये जो अनुभव होता है ना, उस अनुभव को मरने के बाद इंसान भुला नहीं सकता। जीभ में रखे गरम तो गरम एहसास होता कि नहीं दिमाग को, वही दिमाग जो अनुभव करता है वह आत्मा के साथ निकल के बाहर आ जाएगा और आपकी आत्मा में वो अनुभव बना रहेगा, जिसमें गरम को, ठंडे को, मीठे को, खट्टे को, भले को, बुरे को, सुख को, दुख को, पीड़ा को, आनंद को, खुशी को, निराशा को अनुभव किया जा सकता है। मरने के बाद याद खत्म नहीं हो जाएगी। मरने के बाद आप ये मत सोच लीजिएगा कि आप कोमा में चले गए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, परंतु मरने के बाद आपका ये जो दिमाग है ना, वह आत्मा के साथ निकल के बाहर आ जाएगा। कांटा चुभता कि नहीं, कैसे दर्द होता है, सुई लगाए तो चिल्लाते ना, ये अनुभव आपकी आत्मा में बना रहेगा। और मनुष्य को मरने के बाद एक दो ठिकाने में जाना पड़ेगा। पहला ठिकाना होगा कि या तो वह इब्राहिम की गोद में जाएगा या तो वह जमीन की गहराई में जाएगा। जमीन की गहराई में जाने वाली जगह जो होती है उसको अधलोक कहते हैं, और इब्राहिम की गोद में जाने वाली जो जगह होती है उसको सुखलोक कहते हैं, पैराडाइज एंड हिजिड। ये पैराडाइज है जहां पर इब्राहिम की गोद अर्थात धर्मी लोगों की आत्माएं। हेलो हेलो, अब आप बताइए, नीचे जाना है या ऊपर जाना है, इसका चुनाव कैसे किया जाएगा? देखो रे बाबा, गलती से पैदा हो गए या जानबूझ के पैदा हो गए, पैदा होना तो भैया समस्या मोल लेना बराबर है। अब कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार इंसान अस्तित्व में आ गया, एक बार मां के गर्भ में चला गया, और यदि उसकी डिलीवरी हो ही गई है तो उसके लिए दो ठिकाने हैं मरने के पश्चात। और धरती पर ऐसा कोई दवाई, इंजेक्शन, दूध, ब्रॉनवीटर नहीं है जो इंसान को अमर काल तक शरीर में जिंदा रखे। उसको तो मरना पड़ेगा ही। हिटलर चले गए, तुम कौन सी मूली की जड़ हो? समझ में गई? दारा सिंह भी चले गए, हिलरी तेंसान भी चले गए, टाटा बिरला भी चले गए, हमारे लिए नमक और टाटा के ट्रक छोड़ गए। समझ में आ गई बात? मरना तो पड़ेगा, पर निश्चय कीजिएगा आपको मरने के पश्चात, ये तो नासा के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, मैंने घर में छाप के नहीं लाया। हम फालतू की बात नहीं करते। 3 सितारा की वर्दी उतार के आए ना तो अपने से भी मजाक नहीं करेंगे और आपसे भी। हमें नहीं तो हमको नोट कमाने के लिए बहुत था ना, तुम चंदा ही कितना दे दोगे यहाँ आए हैं तो। समझ में आ गई बात? मेरा कहने का मतलब है, जो भी आप वचन सुन रहे हैं ये रेत पिरो के तेल निकाले समान है। इस नासा के वैज्ञानिकों ने नरक खोज निकाला है, ऐसा बोल करके उन्होंने विश्व के सामने डिक्लेयर कर दिया। हम एथिस्ट वैज्ञानिक हैं, हम किसी धर्म पर विश्वास नहीं करते, पर हमको ये मालूम हो गया है मिलियंस ऑफ सोल्स, उनका इंग्लिश में कहना है
करोड़ों आत्माएं और प्राण जमीन के 11 किलोमीटर की गहराई में, जहां का तापमान 2400 सेंटीग्रेड से 3000 सेंटीग्रेड है, ऐसी भयानक गर्मी में ये आत्माएं तड़फ रही हैं, जिनको सांस लेने की फुर्सत नहीं भैया, तो पानी तो मिलने की बात ही नहीं है। यदि अपन ने बोतल ले भी गए ना, तो अब आप ही बताओ, ये पानी पहुंचा भी तो वहां पर पानी रहेगा क्या? 100 में उबल जाता है तो 3000 में क्या हाल होंगे। मान लो मैं तुम्हारे लिए बोतल फेंकूं भी, तो ये बोतल पानी बन के नीचे जाएगी क्या? डिग्री कितनी है वहां का तापमान का? वहां तो लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा भी डालोगे ना लोहे का, तो वो पानी बन जाएगा। तो पानी बन के पानी कहां जाएगा? इसका मतलब है वहां पानी पहुंचने वाला है ही नहीं। और थोड़ी दूर पहुंचा भी तो भाप बन के निकल आएगा। तो नरक में कहां से पानी लाओगे? सामने वाला तो मांग रहा था, क्या बोलता था? उंगली को पानी में डुबो दे और यहां लाकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे। इतना ही नसीब हो गया, मैं बिस्लरी की बोतल नहीं मंगवाता स्वामी, मुझे केवल एक बूंद दे दे। यहां तो एक बूंद पानी भी नसीब नहीं है। और इनकी आवाज आपने सुनी? तुम तो बीड़ी पी रहे हो। यदि प्रभु ने बीड़ी का इंतजाम किया होता तो धुआं निकलने की चिमनी नहीं बनाता इधर। नहीं समझे बात? गुटखा तमाकू खाए तो पेट भरता क्या है? गुटखा तमाकू खाए तो पेट भरता क्या? जितना गुटखा पान खाते हो उतना का आधा लीटर दूध पीते ना, तो आंख में ज्योति आ जाती, चश्मा नहीं लगता है कि नहीं? पी पी के तुमने अपना दारू पान गुटखा पूरा दिमाग खराब कर दिया है। जी हाँ, अभी तो खा लो पी लो भैया, नीचे जाओगे ना, यहाँ तो ड्रम में पैर थे रखते हैं, वहां ड्रम भी ऐसे नाचेंगे वहां जैसे कोई 15 साल का नाचता है। मौत में वो भय होता है, मौत में वह ताकत होती है जो अच्छों को डिस्को करवा देती है। मत जाना रे बाबा, बहुत खराब जगह है। सुधर गए तो ठीक, नहीं तो कल तो हम जाने वाले हैं। तुमको जहां जाना है वहां जाओ, अपने बाप का क्या जाता। नीचे जाओगे तो हमारा चमड़ा जलेगा क्या? और ऊपर गए तो कौन से हमारे बैंक में मनी ऑर्डर कर दोगे तुम, है कि नहीं? हमारा काम है सच्चाई बताना, समझना है समझो, जहां जाना है उसकी बुकिंग तुम करवाओ, हमें क्या लेना देना। हम तो ड्यूटी करके जाने वाले हैं कल। परंतु परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, इसलिए आज चेतावनी दे रहा है। ईसाई मामा से पैदा हो गए तो ऊपर की बुकिंग नहीं रे बाबा। वहां कई बिशप और पादरी सब मिलेंगे जिन्होंने चर्च बेच दिया। जिन लोगों ने ना चंदा हड़प लिया वो भी मिलेंगे वहां गाउन पहन के। नहीं तो जाके देख लेना तुम। यहां तो परमेश्वर को ऊपर जाने और नीचे जाने का निर्धारण अपने वचन के आधार पर करेगा। वो चोट मत खाना। यदि मैं पीएचडी की डिग्री ले लूं, दूध में ब्रांड बीटा समान पूरी की पूरी बाइबल जान लूं और रोज धुक्का मारूं और रोज बीबी को दनादन भका भक हाथ से चुम्मी दूं, तो ऊपर रिजर्वेशन होगा क्या? नहीं। डॉक्टर पीएचडी हैं और बीबी को दारू पी करके दे चुम्मी दे रहे, होंठ से नहीं रे बाबा, डंडे से। हेलो, जाग रहे हैं? हाँ, इस धरती की पदवी और उपाधि ऊपर काम नहीं आएगी। आपको परमेश्वर के वचन से निश्चय करना पड़ेगा। मरने के पश्चात एक इंसान, मेरे प्रियो, या तो इब्राहिम की गोद में जाएगा या फिर अधलोक में जाएगा। मरना तो पड़ेगा। अब आपको एक चीज मालूम हो गई, आत्मिक संसार, सुखलोक या दुखलोक, पैराडाइज और हेजिड, जहां जाना है उसका निश्चय कैसे किया जाएगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए आगे। अब ये शरीर मट्टी में है, लिसन मी केयरफुली। ये शरीर मट्टी में है, धनवान का भी शरीर मट्टी में है, लाजर का भी शरीर मट्टी में है। धनवान का मतलब हुआ जो पाप में फंसे हुए हैं, जिनको पाप क्षमा नहीं मिली, जिन्होंने
परमेश्वर की सच्चाई को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया, वह धनवानों की लिस्ट में रखे जाते हैं। पर जिन लोगों ने पाप क्षमा प्राप्त कर लिया है, परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए, जिन्होंने अपना सत्य जान लिया है कि वे पापी हैं और उनकी गलतियों के एहसास के बाद उन्होंने परमेश्वर की ओर से किए गए इंतजाम के आधार पर अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब वो धर्मी बन गए हैं, अब वो धर्मी बन गए हैं और धर्मी बन जाने के कारण अब वे इस धरती के अंदर मट्टी पर पड़े हुए हैं। ऐसे समय में मेरे प्रियो, ऐसे समय में इंसान को सोचना पड़ेगा कि वो मर गया, उसकी आत्मा, धर्मी लोगों की आत्मा सुखलोक में होगी और जिनको पाप क्षमा नहीं मिले हैं उनकी आत्मा कहां होगी? धनवान के साथ में। हालेलुया। अब दोनों के शरीर सड़ गए। अब इन शरीरों के साथ अलग अलग घटनाएं घटेंगी, अलग अलग घटनाएं घटेंगी, अलग अलग घटनाएं घटेंगी। ठीक है, इन घटनाओं के आधार पर आपको बात करना है, इन घटनाओं के आधार पर आपको निश्चय करना है। लिसन में जरा देखिए, अब फिर से आ जाइए प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य में और उसके 22वें अध्याय में। यहां लिखा है कि 5वें पद में कि जब तक, हमारे पीछे सब लोग बोलो, जब तक ये 1000 वर्ष, कौन से वर्ष? 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृतकोपत्थान। अब जो मराठी बाइबल है ना, वहां पर जो पुनरुत्थान लिखा है उसको ब्रैकेट में लिख करके डाल दो मृतकोपत्थान। अब अंग्रेजी के साथ कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रही लंगड़ी। 26 अक्षर और 53 अक्षर में अंतर होते हैं कि नहीं, है कि नहीं? इसलिए अंग्रेजी में मृतकोपत्थान का कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं, उसको समझाया जा सकता है वर्ष के अनुसार। अब 1000 साल का राज्य क्या होता है उसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। सुनो जी, सब लोग इधर देखिएगा, स्टोरी के रूप में बताएंगे, है ना, पूरा पूरा समझाने के लिए है नहीं फुर्सत। आज आप हैं, देखो आदम था, 4000 साल के बाद यीशु मसीह आए, 4000 साल के बाद यीशु आने के बाद में 33.5 साल तक प्रभु रहे, 3.5 साल प्रीचिंग किया, मर गया, जी उठा, स्वर्ग गया, पवित्र आत्मा भेजा, कलीसिया का निर्माण हुआ। जो पापी थे वो पापी हो गए, जो विश्वासी थे विश्वासी हो गए। अब 2013 साल हो गए। हेलो, कितने साल हो गए यीशु को ऊपर उठाए गए? 2013। दाया माया हो सकता है। अब इसके बाद में कभी भी प्रभु आएगा। हम प्रभु यीशु के आने के बिल्कुल 0 पॉइंट में खड़े हैं। 11:55 के 59 हो गए हैं, या 12 बजने के लिए 2, 4, 10, 20, 25, 50 सेकंड बचे हुए हैं। इतना नजदीक हैं हम प्रभु के। और जैसे ही यीशु आएगा, वो आकाश में रहेंगे, तब ये घटना घटेगी। कौन सी वाली? पहला थिस्सलुनीकियों की किताब निकालिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसका 16 पद, 4:16। वहां लिखा है, हमारे पीछे आप बोलिए, क्योंकि प्रभु
आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। क्या हो जाएंगे? जी जाएंगे। तब बोलो, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ, यहां लिखा नहीं है परंतु उसका मतलब है बदलाव के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम जीवित लोग आसमान में उठाए जाएंगे। पहली दशा में मुर्दे जिंदा होंगे और उसके सेकंड में हम जो जिंदे हैं उनका रूप बदल जाएगा। ये मरने वाला शरीर ग्लोरियस बॉडी में बदल जाएगा। जो जिंदे थे, मट्टी में मरे पड़े थे, उनकी मट्टी में से एक नया शरीर निकलेगा और वे ऊपर जाएंगे, और उन्हीं के पीछे हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और ऊपर उठाए जाएंगे। ये है पुनरुत्थान। बोलिए, क्या है ये? जोर से बोलिए। कौन कौन जिंदा हुए मालूम क्या आपको? धर्मी लोग, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु को ग्रहण किया, नंबर 1, और नंबर 2, जिन लोगों ने वचन के अनुसार जीवन चलाया, वो लोग अपना शरीर जो मट्टी में है ना उसको बदलता हुआ देखेंगे, और जो जिंदे हैं ना उनका रूपांतर होते हुए दिखाई देगा, और वे ऊपर उठाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 6वें पद में जिस पुनरुत्थान की चर्चा है, ये वाला पुनरुत्थान है। लिसन मी केयरफुली। ये पुनरुत्थान यीशु के आने के समय स्वर्ग जाने के लिए होगा। आपको मालूम है ये मट्टी में जान कहां से आएगी? हेलो, ये यीशु जब आएगा, आप जाग रहे हैं? ये जब यीशु आएगा तो मट्टी है ना, ये मट्टी आपसे आप बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। इब्राहिम की गोद में जितने धर्मी लोग हैं ना, उन सारे लोगों की आत्माओं को प्रभु आकाश में रहने के समय उन्हें सुखलोक से, इब्राहिम की गोद से, लाजर को, धनवान को, और जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जी करके मर गए या जी करके जिंदा हैं, ऐसे लोग यीशु को मध्य आकाश में आने के समय पर उनकी आत्मा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर लाएगा। हेलो, और ऐसे बोलेगा, ऐ तमाम मनुष्यों, अपना अपना शरीर पहनना, पति पत्नी का और पत्नी पति के शरीर में मत जाना रे बाबा, अपना अपना शरीर पहनना, ठीक है? तब मैं जहां मरा हूं ना, तो मेरी आत्मा इब्राहिम की गोद से आएगी और मैं अपनी ही कब्रिस्तान में जाऊंगा। बाजू वाले की जाने में गड़बड़ हो जाएगा, पता चला आत्मा मेरी शरीर तुम्हारा, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? अरे परमेश्वर के पास बड़ा भारी सिस्टम है रे बाबा। तुम्हारी गाड़ी एक सी कलर की है ना, आप दूसरे की गाड़ी मेरी है समझ के उठा के ले जा लेना, परंतु मेरा प्रभु ऐसी गलती नहीं होने देगा, ठीक है? वो हाँ, आपको मालूम है जितने लोग सुख लोक में हैं वे ही लोग आएंगे, और जो धनवान के साथ है वो वहीं रहेंगे। बीड़ी पियोगे नीचे जाओगे, छोड़ देना अभी, नहीं तो झेलो तुम, वहां सांस लेने की फुर्सत थोड़ी होगी। पानी की बोतल लड़के ले लेना बाप से यहां, हाँ, ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मनुष्य को मरने के पहले, मरने के समय मट्टी कहां दफन होगी उसकी चिंता ना करना, आत्मा जाएगी कहां उसकी चिंता करना।
यदि आत्मा जाने की चिंता में आपने एक बार इब्राहिम की गोद वाली जगह का चुनाव कर लिया और आपकी लॉटरी फंस गई, आपके वचन, आपकी जीवन, आपके पवित्र जीवन के आधार पर आपकी आत्मा मरने के बाद, शरीर त्यागने के पश्चात यदि आप इब्राहिम की गोद में चले गए ना, तो मान के चलना कि यीशु मसीह के आगमन के समय आपको निश्चित वहां से अपने शरीर में आने और पुनरुत्थानित शरीर पहनने का मौका मिल जाएगा। और एक बार आपको पहले वाले पुनरुत्थान में सुखलोक से धरतीलोक में आकर अपने शरीर को पहनने का मौका मिल गया, तो यीशु के दूसरे आगमन में जो वो आकाश में होगा, उसके साथ सुखलोक में, स्वर्ग लोक में जाने का रिजर्वेशन पक्का। कितने लोग समझ गए? हाथ नीचे कीजिए। अब मान लीजिए मरने के बाद आपकी आत्मा इब्राहिम की गोद में नहीं गई, तो कहां जाएगी? अरे बाबा, यदि स्वर्गदूत लोगों ने मरने के बाद आपकी आत्मा को इब्राहिम की गोद अर्थात सुखलोक में नहीं ले गए, तो मरने के बाद आत्मा कहां जाएगी? अधलोक में। अधलोक में कौन है? धनवान। हाँ, और धनवान जहां गया उसको हमारे वैज्ञानिक लोगों ने खोज के तुम्हारे सामने सच्चाई रख दी। अधलोक में आपने वो सच्चाई जान लिया। जाग रहे हैं आप? कितना टेम्परेचर है वहां पर? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 3000, कम से कम 2400। लोहा पिघलने की गर्मी का डबल है। ये 100-150 सेंटीग्रेड तापमान वाला अंगार, लकड़ी का टुकड़ा जल के अंगार बन जाए, और यदि तुम्हारा पैर वहां चला जाए, इतना बड़ा है। मां ने चूल्हे से अंगार नीचे गिरा के रख दी, आपको दिखा नहीं, आपने पैर रख दिया और हटा लिया। कितने सेकंड लगे? 30 सेकंड। इसके बाद तुमको कैसा लगता है? क्या बोलोगे? चलो बताओ। थैंक यू मम्मी। कोई बात नहीं, इतना ही सा तो जला है, अच्छा हुआ पूरा नहीं जला। ऐसे बोलने की फुर्सत होगी क्या? कोई जला है? कोई अंगार से जला है? हाथ उठाए। हाँ, एक ही दो, एक आध दिन जानबूझ के रख के देखना ना। फिर क्या होगा? जैसे इतने बड़े अंगार के ऊपर पैर गया, कैसा लगेगा? अरे बाबा, रे बाबा, मां। देखो डिस्को आ गया कि नहीं? फिर घुटने में दर्द भी होगा ना, तो ऐसा जंप करेगा आदमी कि पूछो मत। इस चक्कर में घुटने का दर्द गायब हो जाए। यदि 3000 सेंटीग्रेड डाल दिया तो लिजन में, मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूं। आप जाकर के सोचना। एक दिन उबलता हुआ पानी एक बूंद ड्रॉपर में लेकर के अपने हाथ में टपका के देखना। हाँ, एक बूंद तेल आपका यदि जलता हुआ आपका कढ़ाई में पूड़ी सेकने के टाइम पर ना अपने शरीर पर आ जाए, फिर देख लेना। वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग, उसका पिघलता हुआ लोहा एक आध बार हाथ में ऐसा झेल के देखना। इधर रखोगे छेद मार के नीचे निकलेगा, ड्रिल किए जैसा। जब वेल्डिंग रॉड से ड्रिल गरम किया हुआ लोहा इतना पावरफुल हो सकता है कि चुन टप धुआं छोड़ करके छेद मार के हड्डी से दूसरी तरफ निकलेगा, तब लबलबाता हुआ वो अंगार का जहां 3000 सेंटीग्रेड तापमान है, अनुभव तो जैसा शरीर में है वैसा आत्मा में होना ही होना है। अनुभव दिमाग करता है, शरीर थोड़ी करता है। हाँ, है ना? घंटा 15 दिन के लिए चले भी गए तो चलो रे बाबा, आत्मा तो अमर है, वो जलेगी परंतु मरेगी नहीं। कोमा में जाने का सवाल ही नहीं। यहां दर्द बर्दाश्त ना हो, आदमी बेहोश हो जाता है, आत्मा बेहोश नहीं होगी, होश में रहेगी।
हैं, होश में तुमको अंदाज रहेगा कि इस भयानक गर्मी में क्या होगा। यीशु आया, लिसन मी, यीशु आया और उसने कलीसिया को ले गया। तब 7 साल का महाक्लेश काल होगा, जहां पर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, यूनाइटेड किंगडम आएगा, यूरो करेंसी चलेगी, वन गवर्नमेंट होगा और यूएनओ गवर्नमेंट के जनरल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जो आज दुनिया में यूएनओ गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसका प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है, वो प्रेसिडेंट बैठेगा। तब सारी दुनिया में एक ही नोट चलेगी, डॉलर रुपया खत्म हो जाएगा, दिनार वगैरह सब खत्म हो जाएगी, यूरो करेंसी चलेगी। 7 साल के महाक्लेश काल के बारे में आज की तारीख में हम बताना शुरू करें तो पैर के नीचे से जमीन गायब हो जाएगी। आप नहीं जानेंगे, समय भी नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, इतना भयानक होगा। यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर अर्थात हर्मगीदोन की लड़ाई होगी। हिटलर और नेपोलियन के समान एक तानाशाह शासक आएगा जो 7 साल में दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार करेगा। आपका आधार कार्ड बना कि नहीं? कितने लोगों ने आधार कार्ड बना लिया? वेरी गुड। आपको मालूम है आधार कार्ड का मतलब क्या है? अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक छोटे से चावल के दाने के अंदर उसके आधार कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन डालकर उनको मार्च महीने में 21 मार्च के पहले 2013 के अंदर हर इंसान को अपने शरीर के दाहिने हाथ में या माथे में इंजेक्शन के द्वारा वो चावल के दाने समान सिम को प्लांट करा लेना चाहिए, जिसमें आपकी जिंदगी का पूरा डाटा होगा। हाँ, करोड़ों की संख्या में सैमसंग कंपनी ने भारत के अंदर वो सिम, वो चिप तैयार कर ली है जिसमें आधार कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। आज आधार कार्ड जो है आपके सामने एटीएम कार्ड के समान दिया जाएगा, कल वो कैंसिल हो जाएगा। जब दुनिया में भारत के अंदर में जितने भी मनुष्य हैं सबका आधार कार्ड बन जाएगा, माँ बाप, ब्लड नंबर, ग्रुप नंबर, आपकी ब्लड में कितने वो कौन कौन सा ग्रुप है, आंखों का निशान, उंगली का निशान, हाथ का निशान, जब पूरा डेटा कलेक्ट हो जाएगा तब आपके भी माथे में, आपके भी हाथ में क्या करेंगे, आधार कार्ड को चावल के दाने के समान जो सिम है ना उसको इंजेक्ट कर देंगे। जिसने करवाया उसकी नीचे की डिलीवरी परमानेंट है। यूनाइटेड किंगडम में आधार कार्ड बिना ना आपको पेट्रोल मिलेगा। आज की स्कूल के बच्चों के लिए आधार कार्ड नहीं तो समझ गए ना भैया, इंतजाम तो यूनाइटेड गवर्नमेंट का अभी से शुरू हो गया, तो यीशु के आने में देरी कितनी है। मैं यदि यीशु के बारे में आने की तिथि बताऊं ना तो तुम यहां बैठे हो घर पहुंचोगे कि नहीं, और शाम को मीटिंग होगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, इतने नजदीक हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, लड़का लड़का से और लड़की लड़की से शादी कर सकता है। सदोम और गमोरा में भी तो यही हो रहा था ना, हैं? और हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 साल पहले उन्होंने एक बात अपने स्टेटमेंट में टीवी में खुलेआम कहा कि यदि लड़का लड़का और लड़की लड़की शादी करेंगे तो इन्फेक्शन तो नहीं होगा। मतलब हमारे सरदार जी के दिमाग में भी लड़का लड़का से और लड़की लड़की से शादी करेंगे तो हम उनका लाइसेंस पास करें कि नहीं करें, ऐसी योजना बनाना शुरू कर दिए। अमेरिका में तो हर चर्च के अंदर में गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया, यदि कोई लड़का लड़का से शादी करना चाहता है तो तुम उसको शादी दोगे या ना दोगे, हाँ और नहीं में उत्तर दो। हाँ या नहीं में अपनी सहमति दो। हाँ में बोल दिया तो तुम गवर्नमेंट में पहचाने जाओगे, ना में बोल दिया तो तुम यूनाइटेड किंगडम की बात तिरस्कार कर रहे हो। ऐसे चर्च को चर्च के मेंबरशिप से खत्म कर देंगे। हेलो, अब सदोम और गमोरा की भूमि जहां लड़का ही लड़का पाप करते थे, लड़की लड़की पाप करते थे,
है ना, उसको तो गवर्नमेंट परमिशन दे रही ना। हेलो, यदि आज की तारीख में 2013 में परमेश्वर ने ना अमेरिका का और भारत का न्याय नहीं किया तो सदोम और गमोरा की भूमि पुकार पुकार के कहेगी, तूने आग से सदोम और गमोरा को जला दिया, परंतु आज भारत में जो लड़का लड़का पाप कर रहे हैं, लड़की लड़की पाप कर रहे हैं, हे परमेश्वर तेरे को मोतियाबिंद हो गया क्या? तूने हमें जला दिया, आज की तारीख में तूने भारत का न्याय नहीं किया, तो क्या सदोम और गमोरा की भूमि को मेरा परमेश्वर जवाब दे सकता क्या? इतना पाप हो रहा है, तुम तो शौक फरमा रहे हो भाई साहब। हेलो, तुम तो पाप को ना तंबाकू और बीड़ी के समान पी रहे हो। ऊपर वाले ने क्या अनुग्रह के सिंहासन पर बैठ करके कसम खा लिया है, मरने समय तक न्याय नहीं करूंगा। ऐ जवान लड़के और लड़कियों, तुम्हारे मोबाइल में 58 रुपए का मोबाइल में नेट का रिचार्जिंग कराते हो आप, और एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, एक पैर को यूं रखते और यूं रख करके टिक करके टिक 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 टिक। हमको मालूम है अकेले में तुम बात नहीं कर रहे, झांक क्या रहे हो? पूर्णलॉजी। ऊपर वाले की आंखों में क्या दूरबीन वाला चश्मा लगा है क्या, जो देख नहीं सकता? तुम्हारे फेसबुक में तुम कौन सी बात कर रही हो बिटिया? तुम फेसबुक में कौन सी बात कर रहे हो? हाँ, आपके लैपटॉप में जो कैमरा है ना, और आपके प्रेमी के घर में भी लैपटॉप में कैमरा है, उसमें तुम क्या एक दूसरे को दिखा रहे हो? मां बाप से बंद होकर अपने कमरे में बंद होकर के, वो 150 किलोमीटर दूर और तुम 150 किलोमीटर दूर। टेक्नोलॉजी का तुम्हारे लिए उपयोग क्या है? हेलो, आपने अपने लैपटॉप के कैमरे में, आपके मित्र ने अपने लैपटॉप के कैमरे में कौन कौन से चित्रों का प्रदर्शन एक दूसरे के सामने कर रहे हो? ऊपर वाले की आंख को क्या चश्मा लगा है? अरे सदोम और गमोरा से भयानक पाप आज धरती पर हो रहा है, परमेश्वर न्याय नहीं किया तो तुमको क्या लगता अपनी आत्मा के लिए मरने के पश्चात अधलोक का टिकट ऑलरेडी ले चुके हैं। वहां का रिजर्वेशन पक्का है। हम तो जो किए हैं ना वो किए ही किए हैं, परंतु हमारे मामा पापा जो गलती करके हमको पैदा किए, दाऊद कहता है मैं मां के गर्भ में जब था ना तब से मैं पाप की दशा में था। जी हां, हम तो पापी ही पैदा हुए थे। वहां नीचे जाने के लिए टिकट कटाने की जरूरत नहीं है। हमारे मामा पापा आदम के जमाने से कटा के ऑलरेडी रखे हैं कि तू नीचे ही जाना रे बाबा। नीचे जाने के लिए टिकट कटाने की जरूरत नहीं है। हमारी हेरिडिटी में, हमारे डीएनए में ऑलरेडी ये टिकट का रिजर्वेशन हो गया है। आपको नीचे का कैंसिल कराना है तो हमारी ओर ध्यान दीजिएगा। नीचे जाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी बुक्ड है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तुमने किया है, नहीं तो माँ बाप ने करवा के भेजा है। कैसे कैंसिल होगी? चर्च में बपतिस्मा लेकर के बेंच गरम करके 1.5 घंटे के बाद में 10 की नोट डालने के बाद हम घर चले जाएं तो नीचे का रिजर्वेशन कैंसिल नहीं होता। उसके लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हमें परमेश्वर के वचन से समझना चाहिए। जी हाँ, 1000 साल के अंदर में, 7 साल के अंदर में यूनाइटेड किंगडम का राज्य चलेगा, बड़ा पाप होगा, वो बताने के लिए हमारे पास समय नहीं। जब कभी आप सेकंड कमिंग के बारे में सुने तो हम उसके बारे में आपको बड़ी डिटेली से बताएंगे। हफ्तों गुजर जाएंगे, परंतु 7 साल के महाक्लेश काल के अंदर जो भयानक पीड़ा होगी उसको बखान से हम बाहर, उसके 90% लक्षण आज दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ओबामा ने साफ कह दिया, हमारे
मार्च के 31 तारीख के पहले आपको सिम लगवा लेना चाहिए। हाँ, हमारे भारत सरकार ने करोड़ों की संख्या में वो सिम तैयार करके रखे हैं और 1-2 सालों के अंदर आप टीवी में देखोगे कि अमेरिका के समान भारत में भी आधार कार्ड का डेटा उस सिम के अंदर डाल करके आपके हाथों में प्लांट कर दिया जाएगा। तब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब तुम्हारे हाथ में वो अंक लगा दिया जाएगा तो मान के रखना कि अब हमारे लिए बर्बादी का दिन बहुत निकट आ गया है। 3rd वर्ल्ड वॉर से पहले हर एक धरती के इंसान के हाथों के ऊपर ये सिम लगा दी जाएगी। और आपको मालूम होवे, शरीर के किसी भी स्थान पर चावल के दाने के समान वाली सिम लगाओगे ना, चिप, तो कहीं से चार्जिंग नहीं होती, परंतु यही एक राइट हैंड वाला हिस्सा है, न जाने कहां इस हाथ में वो प्लांट किया तो इस बॉडी से उसके सेल को चार्जिंग करने का मौका मिलेगा। या फिर ये फोरहेड में, ये एक ऐसी जगह है, या हाथ का ये हिस्सा जहां पर ही एक नियुक्त जगह है जहां से वो सेल चार्ज होगा, और बाकी शरीर के किसी और स्थानों पर रखो तो वो उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। बाइबल में कही गई बातें अब पूरी होते चली जा रही हैं। अब आप बताइए, यीशु के आने में कितनी देर बची? ज्यादा धन इकट्ठा मत करो, 1000, 10,000, 20,000 ही ना रखना, करोड़ 2 करोड़, लाख 2 लाख नहीं। हम तो कहते हैं जिसके पास बहुत पैसा है ना, निकाल निकाल के खाओ पियो, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, गाड़ी वगैरह, घूम करके 2-4 साल खूब मस्ती कर लो। और यदि तुमसे खर्चा करते नहीं बनता तो हमारा बैंक अकाउंट ले लेना, हम गरीबों को बांट देंगे। 65 पास्टर्स लोगों की मदद करते हैं, 1,500 हजार में बेचारे लोग गांव में सेवा करते हैं। तुम्हारा पैसा निकालो, हमारे पास भेजो, ऊपर पुण्य मिल जाएगा। और नहीं तो तुम ही खाओ, मत दो हमको, परंतु चोरों के हाथ तो मत छोड़ो। ऊपर जाओगे तो साथ ले जाओगे क्या बैंक का कार्ड? नहीं ना। इसलिए ज्यादा पैसा जमा नहीं करने का, उतना ही रखो जो दुख मुसीबत में काम में आए, बाकी निकाल के खूब मजा मौज कर लो। आप में से ना धरती को प्यारे होने वाले यहां कोई ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी युग में तुमको प्रभु यीशु मसीह आते हुए दिखाई देंगे। मैं नहीं समझता कि निपटने वाले यहां बैठे हैं। हालेलुया। वर्ल्ड वॉर शुरू होगा मध्य में, तब एंटी क्राइस्ट की प्रजा से लड़ने के लिए यीशु सफेद घोड़े पर बैठ करके आएंगे और अपने मुंह से निकलने वाली आग से एंटी क्राइस्ट की प्रजा से आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे। आपको मालूम है, भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया का युद्ध होगा आकाश में। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहेंगे फू, ऐसा करके अमेरिका की मिसाइल्स को टपाक करके नीचे गिराएंगे। हैं, अपनी जीभ से वो लड़ेगा। मुंह, यीशु के मुंह वह उगलने वाली तोप बन जाएगी जो धरती की एंटी क्राइस्ट की प्रजा को नष्ट करेगी। 7 साल के बाद परमेश्वर इस धरती को, सुनो रे बाबा, इस धरती को उथल पुथल करेगा, सब कुछ नष्ट कर डालेगा और एक नई धरती और एक नया आकाश परमेश्वर शुरू करेगा। चांद और सितारे कागज के समान लपेट दिए जाएंगे। एक नई धरती होगी, एक नया आकाश होगा। तब नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए दिखाई देगा। यह सच्चाई जो आज हम बता रहे हैं, शाम को भी बताएंगे, कल भी बताएंगे। जरा सुनिएगा, नए यरूशलेम में जितने लोग यीशु के दूसरे आगमन में उठा, राज्य शुरू होगा। कितने 1000 साल का? उसमें कौन रहेंगे? जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो गए, जिन लोगों ने यीशु के आगमन के समय सुखलोक से आत्माएं और पृथ्वीलोक से शरीर प्राप्त किया और ऊपर चले गए, वे सब नए यरूशलेम में इकट्ठे हो जाएंगे। और यीशु मसीह जब वहां से धरती पर आएंगे तो 1000 साल के बाद इस धरती पर नए यरूशलेम में हम सब जो उठाए गए हैं वो राज्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो रे बाबा, अभी तक जितने भी पापी, बीड़ी मसीह, दारू मसीह, चोर मसीह,
झगड़ा मसीह, पत्नी को भैंस जैसे मारने वाले मसीह, क्रूस लटकाए बड़ा, बाप को बोलते बुढ़ा, ये सारे लोग नीचे होंगे। किसके साथ? जोर से बोलो, धनवान के साथ। हाँ, तब तक नॉन स्टॉप डिस्को चल ही रहा है। कितने दिन हो गए अभी? 1000 साल और 7 ऊपर। और जब मरे थे पता नहीं तब से कब। अब गिनती गिनो, 3000 सेंटीग्रेड तापमान में हफ्ता 15 दिन में समझ में आ जावे। हाँ, हम तो कहते हैं प्रभु धरती में जितने लोग हैं ना, सबको 5-5 मिनट के लिए नीचे का विजिटेशन करवा देना, तो हमारा 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हाँ, हमारी प्रभु से विनती है, जितने यहां बैठे हैं सब 2-2 मिनट के लिए नीचे जाके आ जाओ, जहां 3000 सेंटीग्रेड तापमान है। हमारी प्रीचिंग के बिना आप खुद ही कहोगे बपतिस्मा दो ना पादरी साहब, नहीं जाना चाहता हूं नीचे। हाँ, पर क्या बताएं प्रभु हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? यस, 1000 साल ये सब नीचे हैं, हम ऊपर हैं पृथ्वी में। नया यरूशलेम धरती पर आ गया। यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा धरती पर ही रहेंगे। चांद सूरज नहीं होगा, मेमना खुद सूरज होगा। जहां रात नहीं होगी, जहां दुख नहीं होगा, वह आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो वाला राज्य धरती पर होगा 1000 साल का। और अधोलोक, अधोलोक में कौन था? धनवान। क्या कर रहा था? नाच रहा था। क्यों? आग के कारण। उसने दे दिया। अब जरा सुनना जी, अधोलोक से सारे पापी लोगों की आत्माएं धरती पर आएंगी 1000 साल के बाद। तब तक तुम ठाठ से रहना, ऊपर गए तो ठीक है। ये मुर्दे फिर से जी उठेंगे। अधोलोक से आत्माएं निकलेंगी, जहां ऑलरेडी 3000 सेंटीग्रेड तापमान में नॉन स्टॉप डिस्को किए। वहां से वे आत्माएं निकालेंगी और अपना अपना शरीर पहनेंगी। आपको मालूम है, इन शरीरों को जिंदा करेगा दारू मसीह, बीड़ी मसीह, झगड़ा मसीह, चोरी मसीह, लंद फंद मसीह। अधोलोक से आत्माएं निकलेंगी, शरीर को डालेंगी, शरीर जिंदा होगा, शरीर बाहर आ जाएगा। 1000 साल के बाद में व्हाइट थ्रोन के रास्ते इन सारे मरे हुए लोगों को पिता परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा। और वहां से डायरेक्ट उनको अथाह कुंड में, कौन सी जगह में? बोलो, अथाह कुंड। जोर से बोलो, कौन सा कुंड? हाँ, वो है ओरिजिनल नरक। यहां तो 3000 सेंटीग्रेड तापमान था। वहां के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है, क्योंकि वो अभी बना ही नहीं, तो वैज्ञानिकों को मालूम कहां होगा। तुम तो 3000 वाला ही झेल लो, उसी में समझ में आ जाएगा। यस। और जब नरक जाने के लिए, बॉटमलेस पिट में जाने के लिए अधोलोक से आत्मा निकलेगी, पृथ्वी लोक से शरीर निकलेगा, तब नरक में यही आत्मा, यही दिमाग और यही शरीर जिसको मां ने जन्म दिया था, मट्टी में चला गया, वो फिर जिंदा होकर के बाहर आएगा। और फिर इसके बाद हम अमर अमर काल तक बॉटमलेस पिट में भेजे जाएंगे, जहां शैतान, झूठा भविष्यवक्ता और एंटी क्राइस्ट, ये तीनों होंगे। और फिर उसका ढक्कन परमेश्वर बंद कर देगा। कितने साल के लिए खुदा को खुद नहीं मालूम। कई बार ये चीज सोच करके दिल दहल जाता है, हमें डर लगता है हमारा नंबर लगेगा कि नहीं। लिसन मी, तुम 2 दिन नहीं झेल सकते 3000 सेंटीग्रेड, 1000 साल कैसे झेलोगे? और 1000 साल के बाद में शरीर में, तो अभी तो तुम आत्मा में झेल रहे थे, अब शरीर पहन करके तुम बॉटमलेस पिट में जाओगे। आपको मालूम है, ये मां ने जो शरीर जन्म दिया था ना,
वही पहन करके ऊपर जाना है और 1000 साल शासन करना है, और यही पहनकर नीचे जाना है। हेलो, कहां जाना चाहते हैं? अरे पादरी साहब बेवकूफ बनाते बोले, तहां तक तो ठीक है, तुम नासा से तो बेवकूफ नहीं बन सकते ना। जाके गूगल वीडियो में नासा रिपोर्ट हेवन एंड हेल क्लिक करना, या स्क्रीमिंग साउंड फ्रॉम हेल, नासा रिपोर्ट स्क्रीमिंग साउंड फ्रॉम हेल, ऐसा करके क्लिक करना तो ये आवाज नासा ने दुनिया को बता दिया है। हजारों कईयों साइंटिस्ट लोगों का स्टेटमेंट वहां तुमको मिल जाएगा। विश्व भर के वैज्ञानिकों ने इस बात को जांच पड़ताल कर लिया कि इस आवाज में कोई मिक्सिंग नहीं है, यह ओरिजिनल आवाज है। हमको ये नहीं मालूम कहां से आ रही है, परंतु ये आवाज पक्का है कि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है और ये ओरिजिनल आवाज है। आप मत जाना बेटा, जवानी के 40-50 साल की जिंदगी में चमड़े को तृप्त करने के लिए, आंखों की अभिलाषा को तृप्त करने के लिए, वासना से वशीभूत होकर के दुनिया का मजा मौज करने के लिए अमर काल के नरक की आग रिजर्व मत करवा लेना बेटा। महंगा पड़ेगा वीडियो गेम, महंगा पड़ेगा शादी से पहले किसी लड़की को आंख मारना, महंगा पड़ेगा शादी से पहले शादी रचाने का अनुभव, बहुत बुरा होगा बेटा। शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी के साथ में पूरी जिंदगी भर मौज करना ना। पहले से काहे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? हाय, ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है? अरे अमेरिका और बॉलीवुड के अनुसार मत चलो, नाक से घुसेंगे लाल लाल कीड़े जो आग खा के जिंदा रहते हैं, सिर में अंडे देकर कान से निकल के कहेंगे हम किसी से कम नहीं। मस्ती करना बंद करो, छोकरियों को छेड़छाड़ करना बंद करो, फेसबुक में नंगी नंगी गालियां बंद करो, अपने वीडियो के सामने कपड़े उतार के अपने प्रेमी को और अपनी प्रेमिका को नंगा चित्र दिखाना बंद करो। ऊपर वाले की आंखों में कोई मोतियाबिंद नहीं हो गया है। हाँ, सावधान रहने में तुम्हारा भला है। हम तो शाम की ट्रेन से चले जाएंगे, तुमको ऊपर जाना है ऊपर जाओ, नीचे जाना है नीचे जाओ, परंतु यहां बैठा कोई ये कह ना पाएगा कि हमको किसी ने चेताया नहीं। हम तो सुलेमान, हम तो पिलातूस के समान हाथ धो के जाएंगे यहां से कि भैया तू जान, हमने सच्चाई बता दी। अब तुम गलती से आ गए तो फंसे, सही में आए तो फंसे, आखिर फंस तो गए बाबा सच्चाई सुन करके। बदल जाने में ही फायदा है, और नहीं तो रिजर्वेशन तो है ही है नीचे का। मस्ती बंद, बचा लो अपने प्राण, अभी भी मौका है। प्रभु तुम्हें प्यार ना किया होता ना तो आज चेतावनी भरे शब्द नहीं देता। किस्मत फूटी कि तुम आए, या किस्मत फूटी कि तुमने हमको बुलाए, या फिर किस्मत जागी कि आप आए, या किस्मत जागी कि आपने हम जैसे बेवकूफों को बुलाए। याद रखिएगा, दोनों में निश्चय करना आपके हाथ में है। समय खत्म हो गया है, संसार के बहाव में मत बहिएगा, जागने में ही भलाई है। मां ने एक बार शरीर जन्म दे दिया तो मट्टी में तो धर्मी का भी जाएगा, पापी का भी जाएगा, परंतु एक दिन इस मट्टी से इस शरीर को निकलना पड़ेगा, या तो ऊपर जाने के लिए या तो फिर नीचे जाने के लिए। इसी शरीर में जाओगे। मां, तूने जिस बेटे को शरीर में जन्म दे दिया, शरीर लेकर तुम फंसे बेटा, अब कोई चांस नहीं है। देयर इज नो एनी चांस फॉर द ह्यूमन बीइंग, वेदर यू गो नीचे और ऊपर। निश्चय कर लो, मरना तो तुम्हें ऐसे भी पड़ेगा वैसे भी पड़ेगा, परंतु तुम्हें मरने के बाद वाले इतिहास को आपके सामने रखना पड़ता। एक दिन तो जिंदा होना पड़ेगा, या तो ऊपर जाने के लिए
कि अमर काल तक मेरे प्रभु के साथ राज्य करो, या अमर काल के लिए जहां जमीन में बिना ड्रम बीट के डिस्को करना पड़ता। आप कहां जाना चाहते? गलती हो गई, आप पैदा हो गए। यदि पैदा नहीं हुए थे तो प्रभु से कोई लेना देना नहीं था, परंतु जन्म हो ही गया। और आज माँ बाप भी क्या करते हैं? शादी हो गई, नहीं हो रही थी तो प्रॉब्लम, हो गई तो प्रॉब्लम, अब नहीं हो रहे हैं बच्चे तो प्रॉब्लम। अब जानबूझ के कैसे भी करके ट्यूब बेबी पैदा कर दिए। तुमने तो धरती में ला लिए सामने वाले को, खुश हो रहे हो? तुमको मालूम है नीचे की बुकिंग लेके आया है वो। आपके चक्कर में एक आत्मा तैयार नीचे जाने के लिए, और तुमने मुसीबत हमारे नाम पर छोड़ दी कि नीचे की टिकट कैंसिल करो, ऊपर की रिजर्व करो। तभी ना बाल गए हमारे इधर से। तुम तो शौक फरमा रहे थे, हैं? और आज की औलादें अपने माँ और बाप के मुंह में ऐसा थूक करके, मैंने अपने कान से सुना, आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है मालूम? तुम मस्ती करे, हमको पैदा कर दिए, हम थोड़ी चाह रहे थे पैदा होना, तुम तो अपने मस्ती के चक्कर में पैदा कर दिए हमको। वारे औलाद, मैंने अपने कान से औलादों को, अपने बाप को और अपनी मां को कोसते हुए सुना कि तुम मस्ती नहीं किए होते ना तो हम पैदा नहीं हुए होते, तुम्हारी गलती से हम पैदा हो गए। ये औलाद है या पशु, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, दोनों की गलती है। इतना घृष्ट और निकृष्ट संस्कार कहे अपने औरत को समझाओ, खबरदार अपने बाप को अपनी मां के साथ में अपनी पत्नी को समझाओ, ऐसा कहने की हिमाकत रखो। बड़े शौक से नरक के कीड़े खाएंगे, याद रखना। एक बार बाइट मारेंगे और 15 बार डिस्को करेंगे।